सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में जो 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं ये निमी की बुक से उठाए गए हैं। साथ ही इसमें लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो AI से लिए गए हैं। अभी एग्ज़ाम में हो क्या रहा है कि AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं AI के माध्यम से। तो हमने जो है AI से भी यहाँ पर क्वेश्चन इनबिल्ट किया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसरो, सेल, DRDO या फिर भेल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए जो 1000 टेक्निकल MCQ हैं वो यूजफुल रहेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो दोनों लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन को दिया गया है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। तो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट को जो है प्रेफर किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो से हम लोग जो है 1000 टेक्निकल MCQ की जो है सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में हम यहाँ पर 50 वीडियो में जो है इसको कवर करने वाले हैं। पर वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका PDF की बात करें तो इसका PDF का लिंक भी आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है। तो वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में कि इन फिटिंग विच प्रोसेस इज कैरियड आउट टू रिमूव हाई स्पॉट एंड अचीव क्लोज फिटिंग बिटवीन टू मैटिंग सरफेस। यानी बोला क्या गया है कि फिटिंग में दो सतहों के बीच कोई फिटिंग की जा रही है तो दो सरफेस के बीच क्लोज फिटिंग करना है। ठीक है, तो क्लोज फिटिंग पाने के लिए ऊंचे हिस्से को यानी हाई स्पॉट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या हाई स्पॉट के लिए हम फाइलिंग का यूज करेंगे, स्क्रैपिंग का यूज करेंगे या फिर ग्राइंडिंग, या फिर यहाँ पर D ऑप्शन में मिल जाता है चिपिंग। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब किसी भी मिलने वाले दो सरफेस के बीच जो है हमको जब क्लोज फिटिंग प्राप्त करना होता है तो वहाँ पर हाई स्पॉट को दूर किया जाता है। तो उन्हीं हाई स्पॉट को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसका यूज किया जाता है? यहाँ पर स्क्रैपिंग का यूज किया जाता है। स्क्रैपिंग के माध्यम से जो हाई स्पॉट होते हैं उनको जो है रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेसिस है। ये क्वेश्चन जो है AI से लिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? व्हाइल मेजरिंग with a vernier caliper of least count of 0.02 mm, the main scale reads 25 mm and 15th vernier division considered what is the reading। यानी बोला गया है कि कोई हमारा 0.02 मिलीमीटर लिस्ट काउंट वाला वर्नियर कैलिपर है, तो उससे नापते समय, मेजरिंग करते समय मेन स्केल जो है 25 मिलीमीटर दिखा रहा है। मेन स्केल में जो है 25 डिवीज़न दिख रहे हैं और 15वां वर्नियर डिवीज़न मेल खाता है। तो सही रीडिंग क्या होगी? तो देखिए मेन स्केल की जो 0 रीडिंग होती है वो एक भाग की रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 25 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है 25 मिलीमीटर, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 मिलीमीटर है और 15वां वर्नियर डिवीज़न मेल खा रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा? और ये 25 हो जाएगा, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25.30 मिलीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर B ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 3 नंबर में कि विच टूल इज मोस्ट सूटेबल टू चेक स्क्वायरनेस ऑफ ए जॉब। किस उपकरण से
किसी वर्क पीस की स्क्वायरनेस यानी समकोणता जांची जाती है? क्या हम कॉम्बिनेशन सेट से जांच कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से, बेवल प्रोटेक्टर से या फिर हाइट गेज से? तो किसी जो है वर्क पीस की स्क्वायरनेस चेक करनी हो, जांच करनी हो, तो वहाँ पर हम ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग ए टेपर सैंक ड्रिल इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में टेपर सैंक ड्रिल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर टेपर सैंक वाले ड्रिल का उपयोग किया जाता है, लेकिन पर्पज क्या होता है? क्या इजी होल्डिंग इन चक, क्या चक में आसानी से होल्ड करने के लिए, या फिर सेल्फ सेंटरिंग एंड इजी रिमूवल, क्या जो है स्वकेंद्रित और आसानी से रिमूव करने के लिए जो है टेपर सैंक ड्रिल का यूज किया जाता है, या फिर हायर एक्यूरेसी, क्या उच्च एक्यूरेसी के लिए, या फिर टू ड्रिल बिगर होल ओनली, क्या बड़े होल को जो है ड्रिल करने के लिए केवल यूज किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेपर सैंक ड्रिल का यूज करने का पर्पज होता है सेल्फ सेंटरिंग, अपने आप जो है केंद्र में हो जाना, एंड इजी रिमूवल, आसानी से जो है उसको रिमूव किया जा सके, इसलिए टेपर सैंक ड्रिल का यूज किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 5 नंबर में कि अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन थिम्बल इफ पिच ऑफ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? एक माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जिसमें थिम्बल पर 50 डिवीजन है, और यदि स्क्रू की पिच यानी जो उसमें स्पेंडल लगा हुआ है तो उसकी पिच 0.5 मिलीमीटर है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा? तो क्या डायरेक्टली हम कर सकते हैं 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो आप लोगों का 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो स्पेंडल कितना मूव कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा है, और 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा है और उसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 50 डिवीजन में बांटा गया है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर वही हो जाएगा, एक डिवीजन का वैल्यू, तो 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ फिट प्रोवाइड्स मिनिमम क्लियरेंस और इंटरफियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल? बोला गया है कि कौन सा फिट शाफ्ट और होल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस या फिर न्यूनतम इंटरफियरेंस प्रदान करता है। न्यूनतम क्लियरेंस और न्यूनतम इंटरफियरेंस प्रदान करता है किसमें? क्लियरेंस फिट में, इंटरफियरेंस फिट में, ट्रांजिशन फिट में, या फिर लूज फिट में? तो किस में होगा? लूज फिट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है 7 नंबर में कि विच गेज इज यूज टू चेक द एंगल ऑफ ए थ्रेड? थ्रेड का यानी चूड़ी का एंगल जांचने के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो चूड़ी का एंगल ज्ञात करना हो तो किसका यूज करेंगे? थ्रेड पिच गेज का? नहीं, इसका नहीं करेंगे। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर? नहीं होगा। साइन बार? नहीं होगा। लेकिन स्क्रू थ्रेड गेज का उपयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर में क्या बोला गया है, विच हैमर इज यूज्ड इन फिटिंग शाफ्ट फॉर लाइट हैमरिंग वर्क विदआउट डैमेजिंग सरफेस? फिटिंग शाफ्ट में सतह को नुकसान पहुंचाए बिना हल्की चोट करने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? क्या वहाँ पर हम बॉल पिन हैमर का यूज करेंगे, क्रॉस पिन हैमर का, मैलेट का, या फिर स्ट्रेट पिन हैमर का? तो किसका यूज करेंगे? मैलेट का, जो कि लकड़ी का बना होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में क्या बोला गया है, वाइल
वाइल मार्किंग ए जॉब वाई इज सरफेस प्लेट यूज। मार्किंग करते समय सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मार्किंग करते समय सरफेस प्लेट का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन किस रीजन से, किस कारण से जो है सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में मिल जाता है फॉर क्लैंपिंग द जॉब, क्या हमारे जॉब को क्लैंप करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड एक्यूरेट रेफरेंस सरफेस, क्या संदर्भ मतलब परिशुद्धता के साथ संदर्भ सतह प्रोवाइड कराना, या फिर चेकिंग हार्डनेस, क्या हार्डनेस चेक करना, या फिर टू होल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या मापने वाले औजार को जो है पकड़ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड एक्यूरेट रेफरेंस सरफेस, यानी जो है एकदम परिशुद्धता के साथ जो है संदर्भ सतह रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसका पर्पज होता है, इसी उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रीमर। रीमर का मुख्य फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है टू एनालार्ज ए ड्रिल होल विथ हाई एक्यूरेसी। तो एग्जैक्ट यही पर्पज होता है, कार्य होता है कि जो पहले से ड्रिल किया गया है, पहले से होल बना हुआ है, तो उसको जो है थोड़ा बड़ा करना और साथ ही हाई एक्यूरेसी उसको जो है परिशुद्धता प्रदान करना, यही हमारे जो है रीमर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 11 नंबर में। तो दोस्तों इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। किसको, 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 11 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग ए सरफेस गेज इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में सरफेस गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि फिटिंग शॉप में सरफेस गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है टू चेक हार्डनेस ऑफ मटेरियल, क्या जो है हमारे मटेरियल की हार्डनेस चेक करना, या फिर टू मार्क पैरेलल लाइन फ्रॉम ए रेफरेंस सरफेस, क्या जो संदर्भ सतह है रेफरेंस सरफेस है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, या फिर मेजर इंटरनल डायमीटर, क्या आंतरिक व्यास को मापना, या फिर चेक राउंडनेस, क्या राउंडनेस गोलाकार को चेक करना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, टू मार्क पैरेलल लाइंस फ्रॉम ए रेफरेंस सरफेस। रेफरेंस सरफेस के पैरेलल जो है लाइन को मार्क करना, ड्रा करना, यही बी ऑप्शन आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 12 नंबर में, विच कटिंग फ्लूइड इज कॉमनली यूज्ड व्हाइल ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग करते समय सामान्यतः कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सामान्यतः माइल्ड स्टील के लिए हम वाटर का यूज करेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द मेन पर्पज ऑफ सेंटर पंच बिफोर ड्रिलिंग इज। ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ड्रिलिंग से पहले हम किस उद्देश्य से सेंटर पंच का यूज करते हैं। ऑप्शन मिल जाता है टू मेक सरफेस स्मूथ, क्या सरफेस को सतह को स्मूथ बनाने के लिए। तो रॉन्ग। टू प्रिवेंट ड्रिल फ्रॉम वंडरिंग, क्या जो है ड्रिल को अपने स्थान से बाहर होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो एग्जैक्ट यही हमारा हो जाएगा, प्रिवेंट ड्रिल फ्रॉम वंडरिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 14 नंबर में कि विच हैंड सा इज यूज टू कट मेटल इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में काटने के लिए कौन सा हैंड सा यानी हैक्सा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विच हैंड सा यूज्ड टू कट मेटल इन फिटिंग शॉप, क्या टेनन सा का यूज करेंगे, हैक्सा का यूज करेंगे, रिफ्सा का, या फिर बोसा का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैक्सा।
ठीक है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए सेंटर पंच। सेंटर पंच का मानक कोण कितना होता है? तो सेंटर पंच का जो है 90 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर 15 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 16 नंबर में कि विच फाइल यूज सुटेबल फॉर फिनिशिंग कर्व सरफेस। कर्व सतह की फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइल उपयुक्त है? तो देखिए कर्व सतह की बात की जाए तो हम जो है हाफ राउंड फाइल का यूज करेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है वाइल फाइलिंग व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए पिन वाइस। फाइलिंग करते समय पिन वाइस का उपयोग होता है टू होल्ड स्मॉल जॉब, टू चेक एक्यूरेसी, टू क्लीन फाइल टीथ या फिर टू टाइटन नट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फाइलिंग करते समय पिन वाइस का उपयोग क्या है? टू होल्ड स्मॉल जॉब, छोटे जॉब को जो है पकड़ना, जो कि घड़ी के जैसे शाफ्ट वगैरह जो होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज किया जाता है, मतलब छोटे कार्यों के लिए कहा जाए। 18 नंबर में बोला गया है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एनलिंग इन हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में एनलिंग का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज हार्डनेस या फिर टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड सॉफ्टन मेटल। क्या जो है इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना और मेटल को सॉफ्ट करना। तो एग्जैक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रेस को से जो है मेटल को जो है आराम देता है, रिलीव करता है और साथ ही साथ मेटल को सॉफ्ट बनाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या बोला गया है कि अ साइन बार इज मेनली यूज्ड फॉर। साइन बार का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? मेजरिंग लेंथ, क्या लंबाई मापने के लिए? मेजरिंग एंगल एक्यूरेटली, क्या जो है एक्यूरेटली के साथ मतलब एक्यूरेसी के साथ परिशुद्धता के साथ एंगल की मेजरिंग करना। मेजरिंग फ्लैटनेस, चेकिंग डायमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 19 का? मेजरिंग एंगल एक्यूरेटली, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग फ्लैटनेस, चेकिंग डायमीटर। तो देखिए जो हमारे साइन बार की बात करें तो मेजरिंग एंगल एक्यूरेटली हो जाएगा। वहीं पर स्लिप गेज वगैरह होता तो ये डायमीटर वगैरह लेंथ वगैरह हो जाता। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच टाइप ऑफ वाइस इज कॉमनली यूज्ड इन फिटिंग शाफ्ट। फिटिंग शाफ्ट में सामान्यतः किस प्रकार की वाइस का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है बेंच वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस या फिर मशीन वाइस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बेंच वाइस। फिटिंग शाफ्ट में सामान्यतः बेंच वाइस का यूज किया जाता है। 70% जो है बेंच वाइस पर ही काम किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में जो है टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे कल आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और इसका PDF चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भेज दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग इसका PDF 1000 क्वेश्चन का पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।